नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर पी व्यास से मैं आर पी व्यास डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल और मैकेनिकल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। इसके अलावा बीटेक कर रहे उन स्टूडेंट्स का भी स्वागत करता हूं जिनको फ्लूइड मैकेनिक्स समझना है, क्योंकि ये चैप्टर कॉमन टू बीटेक भी है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए डिप्लोमा के जो चैप्टर सेकंड है उसका नाम है फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। इस पे ये मेरा वीडियो नंबर 8 है। इसके पहले 7 वीडियो मैं अपलोड कर चुका था और स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए 2 प्रॉब्लम लेके आया हूँ। पहली प्रॉब्लम जो है वो 2006 में आई हुई है, एग्ज़ाम में BTR के द्वारा पूछी गई है। इसमें ये पूछा गया कि भाई 100 मीटर जो वाटर का है, 100 मीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स ऑफ केरोसिन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.81। यानी कि अगर 100 मीटर पानी की ऊंचाई का दाब है तो वो केरोसिन जिसका आपेक्षिक गुरुत्व 0.81 है उसकी कितने मीटर ऊंचाई के बराबर होगा। और दूसरा, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टेट्राक्लोराइड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 है, यानी कि 1.6 आपेक्षिक गुरुत्व वाले टेट्राक्लोराइड का जो तरल है उसकी कितने मीटर की ऊंचाई के बराबर ये 100 मीटर पानी की ऊंचाई होगी, ये हमको पता करना है। तो देखिए, प्रेशर तो सेम ही होता है, यूनिट अलग होती है। कभी मीटर ऑफ वाटर, कभी मीटर ऑफ एक लिक्विड, कभी मीटर ऑफ जो कुछ भी आपको दे रखा होता है। तो अपन को सिंपल से एक बात ध्यान रखनी है कि WH बराबर WH। हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है P वो W/H होता है। पानी की बात कर रहा हूँ मैं, और पानी के लिए W होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब अगर मान लीजिए किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी S है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, P=W/S कर देंगे बस, बाकी सब कुछ वही होगा। तो ये जो पानी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से गुणा कर देंगे उस लिक्विड की जो आपको दे रखा है। लेकिन प्रेशर तो सेम होगा ना, क्योंकि हमें इसके इक्विवेलेंट निकालना है, यानी इस 100 मीटर के समतुल्य कितना होगा। तो देखिए, सिंपल सी इक्वेशन बन गई, W/H फॉर वाटर इज इक्वल टू, यहाँ चूँकि केरोसिन दे रखा ना तो हमने S/W कर दिया, H फॉर केरोसिन। अब W हमको 9.81 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो W/H वाटर कितना है, देखो आपको दे रखा 100 मीटर वाटर इंटू 100 इज इक्वल टू SWH ऑफ केरोसिन। तो W लिख दिया हमने एज इट इज़, ये W पानी वाला ही है, लेकिन S है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन जो कि आपको 0.81 सवाल में दे रखी है, तो ये 0.81 लिख दी इंटू K स्टैंड फॉर केरोसिन। W कट जाएगा और 100 में आप 0.81 का भाग लगाते ही आपको आंसर मिल जाएगा, यानी HK इज इक्वल टू 123.456 मीटर। तो आंसर को हमेशा ग्लोरीफाई करना चाहिए, बॉक्स में लिखना चाहिए। इट इम्प्लाइज 100 मीटर ऑफ वाटर 100 मीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 123.456 मीटर ऑफ केरोसिन हैविंग S इज इक्वल टू 0.81। इस तरह से कंप्लीट आंसर देना चाहिए परीक्षा में आपको। नो सेकंड में वही काम करना है, WH फॉर वाटर इज इक्वल टू S/WH फॉर टेट्राक्लोराइड। W/100 पानी के लिए 100 दे रखा आपको, और ये S 1.6 दे रखा आपको टेट्राक्लोराइड के लिए। ये W का ही, ये जो W है तो कॉमन है, पानी वाला ही है। और T स्टैंड फॉर टेट्राक्लोराइड, फिर W कट जाएगा तो आपको 100 में भाग लगाना 1.6 का, तो आएगा 62.5। HT इक्वल टू 62.5 मीटर। कितना, किसका मीटर, ये किसका मीटर है, टेट्राक्लोराइड का। तो देखेंगे, इट इम्प्लाइज 100 मीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 62.5 मीटर ऑफ टेट्राक्लोराइड हैविंग S इज इक्वल टू 1.6, यानी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 है, यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.81 थी। तो जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी उतना ही हेड जो होगा वो ज़्यादा होगा। देखिए 123.456 है, और जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना ही हेड उसका कम होगा। हम तुलना कर रहे हैं पानी से, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब जो मैं आज का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये पहला था, आज का जो दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये BTR के द्वारा पूछा गया था सन 2013 में और उसके पहले 2007 में।
पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आने को कभी भी कुछ भी आ सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो नॉलेज गेन करें, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है व्यावहारिक कुछ बातों पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए इसको, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए पाइप इज रनिंग विथ फुल ऑफ वाटर, यानी कि एक नल में पानी पूरी तरह से भरा हुआ प्रवाहित हो रहा है। प्रेशर इन द पाइप इज 4.9 बार, उस पाइप में जो पानी का दाब है वो 4.9 बार है। अब ये बिल्कुल नई चीज़ आपके लिए आ गई कि बार क्या होता है, BAR बार। ये प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है। आगे देखिएगा, इफ ए पीजोमीटर इज कनेक्टेड विथ पाइप देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ रेज्ड वाटर इन पीजोमीटर पॉइंट। देखिए पीजोमीटर एक एपरेटस होता है जो वाटर प्रेशर को नापता है, भाई कितना मीटर पानी का है, या जिस किसी भी लिक्विड की बात करते हैं उसके लिए। तो वो लगाने से अपन को पता पड़ता है प्रेशर है कितना उस पाइप के अंदर। तो जब पीजोमीटर को फिट किया गया उस पाइप में, तो ये हमें पता करना है कि वो कितना मीटर शो करेगा पानी का प्रेशर। अगर एक्चुअल में जो है प्रेशर है वो 4.9 बार है, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल 4.9 बार को मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना है। लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा कि ये बार क्या होता है, तो हम इसी की बात अब हम करने जा रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको ये समझाऊं कि बार क्या होता है। तो पहली बात समझ लीजिए कि मैंने कुछ लिखा है, बार ए यूनिट टू मेजर प्रेशर, दाब को मापने की इकाई है, पहली चीज़। और एक इसकी डेफिनेशन याद करें आप कि 1 बार इज इक्वल टू 14 PSI, एक बार इज इक्वल टू 14 PSI। PSI होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। देखिए ये जो यूनिट है PSI, ये अभी भी बहुत काम आती है। अगर अपन पता करें, आप ध्यान दें कि जब कभी कार के टायर में, स्कूटर के टायर में हम हवा भरवाते हैं ना, तो जो मेजरमेंट होता है प्रेशर का वो PSI होता है, आज भी PSI होता है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लेकिन ये है पाउंड पर स्क्वायर इंच, ध्यान दीजिएगा। ये FPS यूनिट है जिसमें फुट पाउंड सेकंड आता है। और उसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी होगी कि 1 MPa यानी कि 1 न्यूटन पर mm² जो होता है वो 145 PSI के बराबर होता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अगर ये दोनों चीज़ याद है तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब मैं 1 MPa बराबर 145 PSI कैसे हुआ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा, मैंने यहाँ प्रूव किया, इसको ध्यान से देखिएगा। हम LHS लेंगे विच इज़ 1 MPa मेगा पास्कल, इसको हम 145 PSI में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, LHS इज इक्वल टू 1 MPa। ओके, नाउ 1 MPa का मतलब होता है 1 न्यूटन पर mm²। ओके, इट मीन्स 1 न्यूटन डिवाइड 1 mm², क्योंकि 1/1 1 होगा और न्यूटन बटा mm² का मतलब न्यूटन पर mm² होगा। ओके, आगे 1 न्यूटन। अब 1 mm² को मैं कह सकता हूँ 1 mm इंटू 1 mm, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है और mm इंटू mm होता है। इट इम्प्लाइज इज इक्वल टू, अब न्यूटन को बदलेंगे केजी फोर्स में, तो मैंने 9.81 का भाग लगा दिया। नाउ ये न्यूटन इज कन्वर्टेड इनटू केजी फोर्स, बिकॉज 1 केजी फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। ये आपको अच्छी तरह पता है, लिख दिया हमने। और यह मिलीमीटर को बदलेंगे हम सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जैसे मैं मिलीमीटर को 10 से भाग लगूंगा वो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 1 mm का मतलब 1/10 सेंटीमीटर, ये भी 1/10 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं बदलूंगा केजी फोर्स को ग्राम फोर्स में, कि मुझको पाउंड पे पहुंचना है और पाउंड को जोड़ता है ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, पता है आपको। 1 kg फोर्स इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स। तो मैं जैसे ही इसको केजी फोर्स को 1000 से गुणा करूंगा, ये ग्राम फोर्स बन गया 1/9.81 इंटू 1000। अब मैं इस सेंटीमीटर को बदलूंगा इंच में, मुझे चाहिए PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। आप जानते हैं कि 1 इंच में, ये आपको याद रखना होगा, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर।
तो जैसे ही मैं इसको 2.54 से भाग लगाऊंगा किसको, सेंटीमीटर को, वो इंच बन जाएगा। यहाँ भी 1/10 है ना, इसको मैंने 2.54 से भाग लगाया, 1/10 को भाग लगाया, यानी कि 10 को गुणा किया डिनोमिनेटर को, इंच बन गया। नाउ अब मैं ग्राम फोर्स को बदलूंगा पाउंड फोर्स में। देखिए हम जानते हैं कि 1 पाउंड के अंदर, देखो एलबी लिखा ना मैंने, एलबी ये सिंबल है किसके लिए, पाउंड के लिए। हम पाउंड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एलबी, एलबी स्टैंड्स फॉर पाउंड, ध्यान देना। तो 1 पाउंड जो होता है वो 453.6 ग्राम होता है, ये आपको याद होना ही चाहिए। 1 पाउंड इजिकल टू 453.6 ग्राम, एलबी को पाउंड कहते हैं। तो जैसे ही मैंने 453.6 का भाग लगाया, ये पाउंड बन गया। क्यों, कि 1 पाउंड में अगर पाउंड को बदलना है ग्राम में तो 453.6 का गुणा करेंगे, और ग्राम को बदलना पाउंड में तो 453.6 का भाग लगाएंगे। यहाँ ग्राम था और हमको ग्राम को पाउंड में बदलना था, इसलिए मैंने 453.6 का भाग लगा दिया। और अब मैंने इसको सॉल्व किया। देखिए ये ग्राम फोर्स का बन गया पाउंड फोर्स, नीचे है आपका इंच स्क्वायर, यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच आ जाएगा। अब देखिए 1/9.81, ये आप देखिएगा 1000 इंटू 1, यानी कि 1000 बटा 9.81 इंटू 453.6, 9.81 इंटू 453.6, और ये अपॉन में भी अपॉन है, तो 10 2.54, 10 2.54 ऊपर चला जाएगा, और ये होगा पाउंड फोर्स अपॉन इंच स्क्वायर, यानी कि पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, जिसको हम PSI कहते हैं। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो 144.98 ऐसा कुछ आएगा, जिसको मैंने 145 अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है। और यही हमको प्रूव करना था कि 1 MPa बराबर 145 PSI। ये आपको एग्ज़ाम में प्रूव नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम को मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए फिर आ जाए तो आपको इसको प्रूव नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। ये प्रूव मैंने इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रूव कैसे करते हैं, एक बात। दूसरी बात, हमें यूनिट को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। आप कोई भी सवाल करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो FM हो, सॉइल हो, SM हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, न्यूमेरिकल्स के अंदर यूनिट्स का बहुत महत्व होता है। और यूनिट्स का प्रॉपर कन्वर्जन कैसे करते हैं वो मैंने इसमें आपको सिखाया। तो मैं कोशिश की, मैंने आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा मैंने, नाउ कम विद आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम। अब हम जो अपनी मूल जो समस्या है उस पर बात करते हैं। हमें ये क्या रखा था कि प्रेशर इन पाइप इज इक्वल टू 4.9 बार एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर ऑफ वाटर, इन मीटर्स ऑफ वाटर, यानी 4.9 बार का जो प्रेशर था उसको हमें पानी की ऊंचाई में कन्वर्ट करना था अगर पीजोमीटर लगा दिया जाए तो। नाउ 4.9 बार इज इक्वल टू 4.9 इंटू 14 PSI। अभी मैंने बताया कि एक बार में 14 PSI यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, ओके। और पाउंड पर स्क्वायर इंच को मैंने बदल दिया न्यूटन पर mm स्क्वायर में। कैसे, 145 का भाग लगा के। क्यों, क्योंकि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर 145 PSI होता है। न्यूटन पर mm स्क्वायर को PSI में बदलने के लिए 145 का गुणा करते हैं। इसका मतलब PSI को न्यूटन पर mm स्क्वायर बदलने के लिए 145 का भाग लगाएंगे, जो हमने लगाया। और ये मैंने अभी अभी आपके सामने प्रूव किया, आई हैव प्रूव्ड। अब आप कहेंगे कि 4.9, देखिए 4.9 बार, 4.9 बार इज इक्वल टू, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे किसको, 4.9 इंटू 14 अपॉन 145, तो ये 0.4731034448 आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और अब मैं इसको बदलूंगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। हम अगर न्यूटन को भाग लगाएं 1000 से तो क्या बनेगा, किलो न्यूटन। तो मैंने देखिएगा ये 0.4731034448 जो आ रहा था ना, इसको मैंने 1000 से भाग लगा दिया अपॉन, ये देखिए पर mm स्क्वायर था, यानी कि 1 mm इंटू 1 mm, तो उसको मैंने 1/1000 इंटू 1/1000 करके कर दिया मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, यानी मीटर को बदलना हो mm में तो 1000 से गुणा करते हैं। यहाँ हमने mm को मीटर में बदला, 1000 का भाग लगा दिया। तो ये था ना 1 mm इंटू 1 mm, तो 1/1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, तो मीटर मैंने स्क्वायर बार लिख दिया मीटर स्क्वायर को। अब इसको सॉल्व किया तो 0.4731034448 बटा, ये देखो 10⁻³ है और ये 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा, तो ये कट के
ऊपर 10⁻6 है, नीचे 10⁻3 है, तो 10⁻3 ऊपर बच जाएगा, यानी कि 1000 को जब इससे गुना करेंगे 0.473103448 से, तो ये 473.103 आ जाएगा, जो कि अब ये किलो न्यूटन है और ये मीटर स्क्वायर है, तो ये हो गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब कितना आसान है, आप पहले मेरी वीडियो देखेंगे ना, पिछले वीडियोस, तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। बट हम कहते हैं कि P = WH होता है, पानी की बात कर रहा हूँ, W पानी के लिए कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो P होना चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो कि हम निकाल चुके हैं, कितना 473.103448 = W यूनिट वेट ऑफ वाटर, पानी का एकांक भार 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, इंटू H मीटर में आंसर आया। सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर 9.81 का भाग लगा देंगे। अच्छा, ये मैंने लिखा यहाँ पे क्योंकि जो W होता है पानी की डेंसिटी, वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, और अब हम जब भाग लगाएंगे तो ये 48.2266 मीटर वाटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या पता लगा लिया कि जो 4.9 बार प्रेशर है वो 48.2266 मीटर ऑफ वाटर है, यानी जो पीजोमीटर आपने लगाया है वहाँ पाइप पे, वो इतना मीटर ऑफ वाटर शो करेगा। इट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल देरी ना करें, इसको लाइक करें, इसको जितना ज़्यादा बच्चों में शेयर कर सकते उतना शेयर करें, बहुत फ़ायदा करने वाला सबको। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास, जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस बिना किसी दिक्कत के मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।